all of you are welcome to my and share with your friends। अब मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स। तो आज हम द्विघात समीकरण को लेते हैं ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 और इसकी सहायता से हम इसके मूलों को ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि हम मूलों की प्रकृति किस प्रकार से हम जानेंगे कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि आभासी होंगे, बराबर होंगे, छोटे या बड़े होंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक एक a है, तो a से इस समीकरण x स्क्वायर धन b बाई ax धन c बाई a बराबर 0। अब हम वह पद जो अचर है यानी जिसमें x नहीं है उसको दूसरे पक्ष में पक्षांतरित करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर धन b बाई ax बराबर माइनस c बाई a। अब हम जो ये पक्ष है x स्क्वायर धन b बाई a इंटू x, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसमें जोड़ना होगा b बटे 2a का होल स्क्वायर। तो हम इसी दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो इधर दूसरे पक्ष में होगा माइनस c बाई a धन b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यह पक्ष प्राप्त होगा x धन b बाई 2a का होल स्क्वायर और इधर होगा माइनस c बाई a धन b स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर। अब प्राप्त हुआ x धन b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस c बाई a धन b स्क्वायर अपान 4a। अब हम a स्क्वायर और 4a स्क्वायर का लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में हम a स्क्वायर से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4a स्क्वायर में अगर हम a से भाग करें तो हमको मिलेगा 4a। इस 4a से हम माइनस c में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 4ac धन b स्क्वायर। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब हमको x धन b बटे 2a बराबर प्राप्त होगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर वाला होगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हो जाएगा 2a प्लस माइनस। तो इस तरह से हमको x धन b बाई 2a का मान होगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अब हमें x बराबर प्राप्त होगा माइनस b बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। पदों को इकट्ठा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और इसकी सहायता से किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि यह समीकरण किस तरह से मूलों के बारे में बताएगा। तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है इसको हम विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और यही जो है मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो इसमें कई स्थितियां हैं। पहली स्थिति केस 1, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं। और केस 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो यानी ऋणात्मक हो तो मूल अधिकल्पित होते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को ये पता हो गया कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के मान के ऊपर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। आज का वीडियो पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।